दोस्तों, हाल ही में G20 का समिट जो था, आपको पता है, बाली में खत्म हुआ इंडोनेशिया में, और भारत को उसकी सदारत मिली, उसकी प्रेसिडेंसी मिली, उसकी। अब भारत 1 साल तक G20 को चलाएगा। लेकिन ये CNN का आर्टिकल है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, और ये CNN का आर्टिकल क्या कहता है? कहता है कि देयर इज अ राइज ऑफ अ न्यू पावर इन एशिया एंड इट्स नॉट चाइना। एग्जैक्टली क्या बोलता है कि G20's क्रिटिसिज्म ऑफ रशिया शोज द राइज ऑफ अ न्यू एशियन पावर एंड इट इज इन चाइना। तो एक जॉइंट स्टेटमेंट है जिसकी ये बात करता है कि रशिया को कंडेम करा साहब, कि रशिया ने यूक्रेन में जो लड़ाई लड़ी थी और लड़ रहा है, गलत है, अग्रेशन है, नहीं करना चाहिए, ये सब बातें बरतानिया में भी आ रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, देखें पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है, और वो टैलेंट जो है उसकी नर्सरियां जो है वो हमारे जो दीनी मदरसे हैं, और फिर वो वहां से ग्रेजुएट होते हैं तो वो फिर सुइसाइड बॉम्बर बनते हैं, जाती बनते हैं। और उनके लिए भी एक पूल मौजूद है, लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, बेशुमार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनें हैं, तो वो उसमें लगे हुए हैं। इंडिया अपने काम में लगा हुआ है। जैसा आपने शुरू में कहा कि दुनिया जो है वो अपना अपना काम सीधा कर रही है और हम जो है अपना काम उल्टा कर रहे हैं। दे रहा है। और पहले तो कहा जाता था, हमारे यहाँ तो खैर बहुत ही कहा जाता था कि चाइना बड़ी सी सुपर पावर बनने जा रहा है, और चाइना के बारे में कोई आप समझे 2-3 साल पहले तक पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन दिया गया था कि जो नेक्स्ट सुपर पावर है वो एशिया से, वो चाइना है। लेकिन अब एकदम हम जो है वो बिल्कुल बातों को या चीजों को चेंज होता हुआ देख रहे हैं। रशिया से बात करता है भारत, अमेरिका से बात करता है चीन रशिया से बात करता है, चीन अमेरिका से बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी अनबन हो रखी है। जस्टिन ट्रूडो के साथ क्या करा शी जिनपिंग ने, आपको पता ही है, हम बता चुके हैं आपको पहले। लगभग बदतमीजी पे उतर आया शी जिनपिंग, लगभग, राइट। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि इंडिया इजराइल से भी बात करता है, इंडिया ईरान से भी बात करता है, और दोनों मुल्क भारत की सुनते हैं। वो सऊदी अरब से भी बात करता है, वो कतर से भी बात करता है, वो ईरान से भी बात करता है, इराक से भी बात करता है। यानी कि ये जो दुनिया भर में लड़ाइयां हो रखी हैं दो गुटों के बीच में, ठीक है, अब ईरान और इजराइल आपस में दुश्मन हैं, ईरान और पैलेस्टीन आपस में इनकी नहीं बनती, लेकिन भारत की दोनों से, भारत की सबसे बनती है। और यही जो ये आर्टिकल है यही कह रहा है कि जिस तरीके से भारत एमर्ज हुआ है ग्लोबल पावर ब्रोकर, आई डोंट थिंक पावर ब्रोकर इज द करेक्ट टर्म टू यूज, बट हाँ, डिप्लोमेटिक हेफ्ट इतनी बढ़ गई है। यूके में है तो ऋषि सुनाक साहब जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है उनसे, लेकिन उनकी नरेंद्र मोदी जी से जो मुलाकात G20 के साइड लाइन पे हुई है, वो मेरे ख्याल में इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आई, क्योंकि यूके को भी इस वक्त जरूरत है और शायद हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है। सबसे पहली बात है, ये जो आप चाइना की बात कर रहे थे, ये चूरन तो चाइना ने पूरी दुनिया को 30 सालों में बेचा। तो पाकिस्तान में 3 साल से बेच रहे हैं, दुनिया को 30 सालों में से बेच रहे हैं। देखिए अभी जो G20 पे आते हैं, G20 में क्या हुआ, अगर पिछला G20 आप देखें और अभी का G20 देखें, बहुत फर्क दिखेगा आपको। लास्ट टाइम ये चल रहा था पुतिन इज अ बूचर, रशिया का ये, रशिया वो। अब की बार न रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने G20 को डोमिनेट किया, क्योंकि एक इकोनॉमिक फोरम है, और ना ही रशिया बैशिंग ने इसको डोमिनेट किया, ना ही पुतिन की गाली गलौच ने इसको डोमिनेट किया। लास्ट टाइम रशियंस के लिए बड़ी एक एम्बैरसिंग सिचुएशन भी हुई थी कि पूरी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, ये सब चीजें हुई थी। अब की बार क्या हुआ, इकोनॉमिक एजेंडाज पे जो भी हमने शेरपा जो होते हैं G20 के जो एजेंडा बनाते हैं, उनकी उन्हीं एजेंडाज पे चला। कोई रशियन बैशिंग नहीं हुई, रशिया का क्रिटिसिज्म भी नहीं हुआ। पहली बार वेस्ट डोमिनेटेड फोरम है ये, क्योंकि देखिए G20 की बात करें, देखिए यूरोपियन यूनियन को एक कंट्री मानते हैं, पर टेक्निकली उसमें 20-30 कंट्रियां, तो टेक्निकली 50 कंट्रियां, 50 कंट्रियां वेस्ट डोमिनेटेड फोरम में एक भी यूक्रेन का, सॉरी, एक भी रशिया का क्रिटिसिज्म भी नहीं होता। रशिया यूक्रेनी एजेंडा डोमिनेट नहीं करता, और ना ही बाकी ये उल्टी सीधे जितने भी चीजें थी डोमिनेट करती थी। आपकी बात ये, अगर आप जॉइंट डिक्लेरेशन देखिए, इसमें एरा ऑफ पीस नॉट वॉर। ऋषि सुनाक ने तो खुलेआम कह दिया G20 में चाइना को कि ताइवान के साथ अगर जंग होती है तो हम ताइवान के साथ खड़े होंगे। ये बहुत बड़ा बयान है। अब पता नहीं ये उन्होंने अपनी सियासी नाबालिगी के तौर पर दे दिया है, या वो एक कोई हार्ड लाइन लेना चाह रहे हैं चाइना के खिलाफ। लेकिन इस वक्त
इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में उसके स्टूडेंट्स जा रहे हैं, यूरोप में भी आ रहे हैं, बर्तानिया में भी आ रहे हैं। दूसरी जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, देखिए भारत की डिप्लोमेटिक हेफ्ट पहले भी थी, लेकिन जिस लेवल पे मोदी जी ले गए हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी पहले भारत के 75 साल इतिहास में कभी ऐसा हुआ है। और इसका यह भी कारण है कि वी हैव अ वेरी वेरी केपेबल, मैं थोड़ा सा ना 2 मिनट दोस्तों लगा के मैं आपको समझा दूं कि भारत की डिप्लोमेटिक जीत हो क्यों रही है। इनका आर्टिकल क्या कहता है? कहता है कि देयर इज अ राइज ऑफ अ न्यू पावर इन एशिया एंड इट्स नॉट चाइना। एग्जैक्टली क्या बोलता है कि G20's क्रिटिसिज्म ऑफ रशिया शोज द राइज ऑफ अ न्यू एशियन पावर एंड इट इज इन चाइना। तो एक जॉइंट स्टेटमेंट है जिसकी बात करता है कि रशिया को कंडेम करा साहब कि रशिया ने यूक्रेन में जो लड़ाई लड़ी थी और लड़ रहा है, गलत है, अग्रेशन है, नहीं करना चाहिए, ये सब बातें। लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट में एक सेंटेंस उन्होंने ऐड करा है। और दोस्तों ये G20 इसमें मुल्क तो कई ज्यादा हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन, जैसे यूरोपियन यूनियन में कई सारे मुल्क हैं, तो अगर आप वैसे देखें तो 40-50 मुल्क बन जाते हैं। लेकिन हाँ, एट यू नो ऑन द फेस ऑफ इट G20 में ये बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये स्किल्ड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। तो एक तो इस मीटिंग के ऊपर और फिर पाकिस्तान के ऊपर आते हैं, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की पिक्चर है, इस पे आपका टेक चाहूंगा। देखिए, ये जो सिर्फ बर्तानिया नहीं है बल्कि अमेरिका और यूरोप के दूसरे ममालिक जो है वो भी इस वक्त इंडिया में टैलेंट हंट करने में मसरूफ है, क्योंकि यहाँ पे जो अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उस हवाले से जो आईटी का जो लेबर का पूल है वो इंडिया के पास सबसे बड़ा है। तो इस हवाले से इंडिया ने भी ये अब फैसला किया है कि बर्तानिया में अपने स्टूडेंट्स भेजेंगे ताकि वो यूके की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करें। बेसिकली इस वक्त अगर आप यूके में यूनिवर्सिटियों में जाएं तो आपको वहाँ चाइनीज ही चाइनीज स्टूडेंट्स मिलेंगे, बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज स्टूडेंट्स। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बर्तानिया और यूरोप जो है वो चाइनीज पर इतना भरोसा नहीं करते, और वो ज्यादा भरोसा करते हैं मेरा ख्याल है इंडिया पे। उसकी वजह ये है कि चाइना के जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन की पॉलिसीज हैं, जो ताइवान के साथ उनका झगड़ा चल रहा है, और जो वो साउथ चाइना सी में जो सी रूट्स हैं उनके हवाले से, तो चाइना के साथ बर्तानिया या यूरोप के अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और आप देखें आज नए 4 लफड़े शुरू हो गए थे, पोलैंड वाला मसला ही नहीं संभलता। अभी जब दुनिया में स्थिति खराब है, सिचुएशन टेंस है, वी आर वेरी लकी दैट इंडियन एंड नरेंद्र मोदी इज एट द ड्राइवर सीट। अगर वो नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। अभी दुनिया को जरूरत है कि हम रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट को लगाए, क्योंकि आरजू जी फिर रिपीट करूंगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम चाइनीज इकोनॉमी विल ब्रेक, मैटर ऑफ क्वार्टर्स। वी हैव टू गेट रेडी फॉर दैट इम्पैक्ट। उस इम्पैक्ट के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। अगर हम उस इम्पैक्ट के लिए रेडी नहीं होंगे तो हम दुनिया में बहुत बड़ी तबाही और बहुत बड़ी बर्बादी आ सकती है। मेरे हिसाब से रशिया यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट कैन स्टॉप बाय वन थिंग। वो पप्पू बोल दे कि मेरे को नेटो में 10 साल तक नहीं आऊंगा, तो उस दिन अगले दिन लड़ाई रुकेगी? वो बोलेगा नहीं। वेस्ट बोल दे कि हम इसको नेटो में लेंगे नहीं, लड़ाई कल रुक जाएगी। तीसरे उसको हथियार भेजना भेज दो, बंद करना भेज दो। बट अभी दिक्कत क्या है, आरजू जी हो क्या रहा है कि उसको हथियार तो भेज रहे हैं वो लोग, पर अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे से भेज रहे हैं, अमेरिकन मॉडल के। देखिए अमेरिकन मॉडल बहुत सिंपल है, तुम दोनों आपस में लड़ो, मुझसे हथियार खरीदो, ठीक है। अब ये, और जो भी जीतेगा उसके एरिया में, दूसरे के एरिया में मैं आऊंगा और वहां से तेल ले जाऊंगा। दिक्कत यहाँ क्या है, मॉडल नहीं चल रहा है। उनका ये था अहमद मोहम्मद को मारे, मोहम्मद अहमद को मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी दुकान चल रही है। सच कह रहा हूँ, लिटरली कह रहा हूँ। उन्होंने इसके नेगेटिव कॉनोटेशन है, लेकिन जहां पे देखिए दोस्तों, साफ सीधी बात है, जहां पे भारत का फायदा होगा, भारत अपने देश मतलब अपने फायदे के लिए मोदी जी हैं कुछ भी करेंगे अगर उनको लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को फायदा होगा। चीन भी यही करेगा, इंग्लैंड भी यही करेगा। कोई भी देश किसी और देश के फायदे के लिए काम नहीं करता, सारे देश अपने खुद के फायदे के लिए काम करते हैं। एक ऐसे माहौल में एक ऐसी जिसको कहते हैं गैदरिंग में, वहां पे कोई ये बोले कि भारत एक किस्म से लीडरशिप रोल माना है भारत का, इसीलिए CNN का आर्टिकल मैं कोट कर रहा हूं, एक भारत को ये बोला कि हां ठीक है,
और ये मानता है कि जिस तरीके से G20 चला, जिस तरीके से भारत की फॉरेन पॉलिसी चली, जिस तरीके से वहां पे NSA थे, अजीत डोभाल साहब थे, जहां पे डॉक्टर जयशंकर थे वहां पे, और जिस तरीके से मोदी जी ने अपने आप को कंडक्ट करा, ये जो पूरी चीजें हैं साइडलाइन से अगर आप देखें, राइट, वो एक चीज दर्शाती हैं बार बार कि पूरे एशिया में एक महाशक्ति जन्म ले रही है और जन्म ले चुकी है, और वो चीन नहीं है, वो भारत है। ये CNN, जो एक आप ये कह सकते हैं सबसे बड़ा चैनल कह सकते हैं अमेरिका का, वो ये बात बोल रहा है, ये पहली बार बोल रहा है।